शायद ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे कठिन सफ़र रहा होगा। वो कहते आ रहा है कि मंजिल जितनी खूबसूरत होती है उसे पाने का रास्ता उतना ही कठिन होता है, और ऊपर से जब आप भगवान के रास्ते पर जा रहे हो तो भगवान आपकी परीक्षाएं तो लेंगे ही। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा जो उद्देश्य था इस बार का वो महेश्वर के दर्शन करना और सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन रास्ते में हमें ये पता चला कि मध्य महेश्वर में रेड अलर्ट जारी है, मतलब कि भारी बरसात। हम आपको बताना चाहेंगे जो कि शास्त्रों में भी कही गई है कि जब तक महादेव की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक उनके आपको दर्शन नहीं होंगे। तो उसके लिए पहले आपको महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप पर उनकी कृपा होगी और फिर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। आइए करते हैं इस कहानी की शुरुआत 12 अगस्त 2022 रात 9 बजे। अब मध्य महेश्वर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो आपको बाय बस जाना पड़ेगा या फिर आपको बाय ट्रेन। और ट्रेन से जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा रेलवे स्टेशन। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना। तो भैया जी हमको यहाँ से जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। कह दो ना। तो भैया जी मुझे 8 बजे का बोल के अभी तक नहीं आ रहे ये लोग। कह दो ना, हमें आज तो दे दो ना। भैया जी स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो भैया जी? भैया जी आपकी सीट अलग है। तो S3 में एक है और S4 में 2। ऐसे करते हैं S4 में बैठते हैं तीनों, तो जो भी होगा उससे एडजस्ट करवा देंगे तो उसके साथ। हमारे साथ सीन ऐसा हो रहा है कि हमारे पास है 3 टिकट और कोच हैं 2। एक में है 1 जाने की टिकट और एक में है 2 की। तो हमें किसी के साथ बात करके देखना पड़ेगा, अगर कोई एडजस्ट होता है वहाँ पे तो एडजस्ट करवा के फिर देखते हैं। फीकी फीकी जिंदगानी, फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे। अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूनम की उजियारी जान मेरे। फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के। अमृतसर से जो थी वो हमारी ट्रेन चली थी 9:40 पे। ट्रेन चलने के बाद हमने खाना वाना खाया ट्रेन में, जो कि हम घर से बनवा कर गए थे। खाना खाने के बाद अपनी अपनी सीटों पर बैठे और सो गए। लेकिन महादेव के दर्शन करने में इतनी एक्साइटमेंट थी हमको कि हमारा 1 मिनट भी हमको 1 घंटे के बराबर लग रहा था। तो अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि अभी भी 6 ही बज रहे हैं, तो अभी भी हरिद्वार पहुंचने में हमको 1.5 घंटा बाकी है। तो हम उठे, ब्रश किया तो तो फाइनली हम पहुंच गए 7:40 पर हरिद्वार, जैसे कि ट्रेन की टाइमिंग थी। बिल्कुल राइट टाइम पर हम पहुंचे हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले की प्लानिंग, जो कि हमारे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ज़रा देख ही लीजिए क्या क्या हुआ। भाई 7:40 हो गए तो अब हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में। हरिद्वार से यहाँ से हम प्लान करते हैं कि क्या करना है, कि ऋषिकेश की बस लेनी है कि यहाँ से डायरेक्ट ऊखीमठ की बस ले लें, क्योंकि अगर हम हरिद्वार से बस लेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि ऋषिकेश से बस करवाएं और उससे आगे टैक्सी अगर प्लान बनता है तो वो करके देखते हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हमारी एक्साइटमेंट हो जाती है डबल, क्योंकि इसके बाद हमें कोई बस चेंज नहीं करनी पड़ती, बस सीधा जाके हमें बस टैक्सी में बैठना था इसके बाद। वी रीच एट ऋषिकेश। तो यहाँ से अब हम बस के लिए देख रहे हैं, अगर ऊखीमठ के लिए कोई बस मिलती है तो वो करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब हमारी बस चलेगी 10 बजे।
तो बस हमें मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे पहले कुंड से हमारी टैक्सी चेंज होगी, टैक्सी चेंज करके ऊखीमठ जाएंगे। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने प्लान पहले तो ये बना था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो आगे, लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ से 70-75 किलोमीटर आगे जाके काफ़ी बारिश है। तो पूरी भैया, हाउस द जोश, आर यू एक्साइटेड? सो बैग यहाँ लोड कर दिए गए हैं, ये देखो। रेनकोट जो नहीं लिए ले लो। बारिश हो रहा है आगे 24 घंटे में 3 बार। हाँ। अब ऋषिकेश से होते हुए, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऋषिकेश से होते हुए तो रास्ते में चलते चलते एक पॉइंट आता है जहाँ की सारी बसें जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं को भी जाती है, वो उस स्टॉप पर खड़ी होती है, जो कि है 3 धारा। तो 3 धारा रुकने के बाद हमने वहां पर लंच किया। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं 3 धारा, यहाँ पर अभी लंच किया है। और आप यहाँ से व्यू देखो यार, तीन धारा रुकने के बाद हमने लंच किया, लेकिन रास्ते में कहीं पर भी हमको बारिश नहीं मिली। एक खुशी भी हो रही थी कि चलो ऊपर जाकर भी हमको मौसम अच्छा ही मिलेगा, और एक बात का ये भी गम था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सफ़र हो नहीं रहा था। सो अभी हमने जो है कौन से टैक्सी रेंज किया है। तो ये टैक्सी हमें जाएगी यहाँ तक सीधा ऊखीमठ तक। ऊखीमठ से हमें फिर से एक टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी रांची के लिए। तो रास्ते में पहले तो मौसम बहुत ही ख़राब था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, धूप, और अब देखो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। सो ऊखीमठ पहुंचने के बाद हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उस चीज़ का मज़ा भी आ रहा था क्योंकि अब गर्मी नहीं लग रही थी।
और भैया जी कैसा लग रहा है? हालत खराब हो चुकी है। तो फाइनली हम 6 बजे पूरे रांची पहुंच गए, जो कि लास्ट गांव है मध्य महेश्वर के लिए। आपको एक बार मैं रूम का टूर करा देता हूँ। ये है रूम, सिंपल है लेकिन बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आओगे, अगर आप बोल रहे हो कि हमें यहाँ पर आकर कंफर्ट मिले वो मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी लाइफ है, सिंपल से लोग हैं, बहुत बढ़िया गाँव है। और ये हमारे पूरी भैया ये व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोग्राफर भैया इधर देखिए, हर हर महादेव। तो गाइज अभी हम जस्ट अभी रांची पहुँचे हैं, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। और ये पीछे व्यू है हमारा। तो रास्ते में ये हुआ कि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हमने ऊखीमठ से जो बस की थी वो उन्होंने बोला था कि हमें रांची छोड़ेगी, लेकिन रास्ते में उन्होंने उतार दिया, हमें कहीं कुछ नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आगे शेयर टैक्सी आएगी, आप वहाँ से कुछ भी करो, आपको आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन शेयर टैक्सी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। अभी जाके एक मिली है। पहले तो हमारा ये प्लान था कि हम गोंदार जाएंगे, गोंदार ही रात स्टे करेंगे, लेकिन काफ़ी बोल रहे हैं कि सेंचुरी एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो आपको भालू वगैरह का भी डर रहता है, तो इसलिए आप रांची में स्टे करिए। तो रांची के बाद आप जो हम कल सुबह 6 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो रूम हमने ले लिया है, अभी खाना खाएंगे, ऊपर एक मंदिर है, मंदिर देख कर आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। सो रांची में पहुँचने के बाद हमें गाँव वालों से पता चला कि यहाँ नज़दीक में ही एक मंदिर है जहाँ पर भगवान चंद्रमा ने आकर तपस्या की थी। तो बस हम निकल पड़े गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, तीनों जाने। तो ये हमारा रूम स्टे आज का। सो अभी हम जा रहे हैं, हमें यहाँ के कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पे मंदिर है, थोड़ा गांव घूमने जा रहे हैं। तो सीढ़ियाँ हैं। क्या नाम है तेरा? ये लड़का है कि लड़की है? इसका नाम क्या है? चल हाथ तो मिला। तेरा नाम क्या है? आप दोनों भाई बहन हो? भाई दोस्त बन गया ना यहाँ पे। सो अभी जो है यहाँ से आरती की हमने मंदिर की, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर हो सकेगा तो कल मॉर्निंग आपको पूरा गांव जो है एक बार डे लाइट में दिखा देंगे। अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आया। क्या नाम है तेरा? आदित्य। आदित्य। तेरा? उसका? परी। आप उड़ती भी हो? नहीं उड़ती हो? परियां तो उड़ती हैं ना। तो ये आज का खाना है हमारा, सिंपल दाल है, सब्जी है, चावल है और इसमें रोटी है। भैया जी पापड़ नहीं बोले? पापड़ भी हैं। वो जो काट के पानी मैं पे आली ना लो। उनको अगर तुम्हें क्लास वाले जाते हैं, जरूरत पड़ने पर
दाल सब्जी और चाहिए तो ले लो। कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको, क्योंकि हमें इतनी भूख है नहीं वैसे। हमने आकर चाय के साथ भी खाई है, तो ये बस थोड़ा बहुत ही खाना हमने। नहीं कोई बात नहीं, हम डाल देंगे, आप बेफिक्र रहिए। मैं गिलास और मंग ले फिर। नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेना, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बोल रही है अन्न है, क्यों बर्बाद करना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसे हमें थोड़ी नहीं होता है कि अजी ये फेंकना था, ये इधर खाना था। हाँ। कभी ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सो आज का जो दिन है हमारा वो यहीं पे खत्म हो रहा है। ट्रैवल कर करके काफी थक गए हम, तो कल